हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ प्रस्तुत हूं मैं आप लोगों के समक्ष। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये विचार? कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, रवि दहिया और मीराबाई चानू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, है ना। हरियाणा के नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, इन्होंने 87.58 मीटर, याद रखिएगा आप, 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है ना। ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला मेडल है। व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो व्यक्तिगत स्पर्धा में यह दूसरा मेडल है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा, है ना, जिनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। इन्होंने 2008 में ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे नीरज चोपड़ा, है ना। अपेडा में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सॉरी यहाँ एरर है, अपेडा में नहीं होना चाहिए, अपेडा ने होना चाहिए। अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है देहरादून, जबलपुर, इंदौर, बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है साहब बेंगलोर, है ना। अब ये अपेडा क्या है? तो अपेडा मीन्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। अपेडा विदेशों में कृषि प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है साहब? न्यू दिल्ली में। ओके, अच्छा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन है हसन रूहानी, इब्राहिम राइसी, पेट्रो कैस्टिलो, जोको विडोडो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम राइसी। अभी हाल ही में इब्राहिम राइसी ने किनका स्थान लिया है? हसन रूहानी का स्थान लिया है ना। अच्छा, पेट्रो कैस्टिलो की हम बात करें तो ये कौन है साहब? पेरू के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है। और एक नाम और यहाँ पे आया है, वो है जोको विडोडो। ये कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया में दूसरे कार्यकाल हेतु ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, है ना। कौन? जोको विडोडो। अच्छा, अब ईरान आया है तो ईरान से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है साहब? ईरानी तोमान, है ना। अभी हाल ही में चेंज हुई है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ईरान की जो मुद्रा है वो क्या है? ईरानी तोमान है ना। अच्छा, ईरान से संबंधित एक फैक्ट और आपको याद रखना है। क्या आपको पता है जो ये मैंने लिखा है ये क्या है? सिमुर्ग। क्या है ये सिमुर्ग? बता सकते हैं आप? अभी हाल ही में ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, ये उसी का नाम है ना। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सिमुर्ग क्या है, तो आपके ऑप्शन में आपको टिक करना है सिमुर्ग एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है साहब इब्राहिम राइसी, है ना। चलिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया है? तो आपके ऑप्शन है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख। तो इसका सही आंसर है लद्दाख, है ना। एक नाम सुना होगा आपने, उमलिंगता दर्रा। अगर नहीं सुना है
तो अब सुन लीजिए साहब, उमलिंगता दर्रा। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगता दर्रे के पास दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सड़क कितनी ऊंचाई पर है? 19,300 फीट। ओके, 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस सड़क ने बोलिविया की सबसे ऊंची सड़क, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18,935 फीट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए साहब, लद्दाख आया है तो लद्दाख से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अच्छा, ये है आपका लद्दाख, है ना। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है ना। लद्दाख के उपराज्यपाल, है ना, यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। गॉट इट। चलिए, अच्छा, लद्दाख से संबंधित एक फैक्ट और आपको याद रखना है, और वो क्या है? कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। जी बिल्कुल। और लद्दाख में ही अभी हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिल गई है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने मूंगा हानिकारक सनक्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपके ऑप्शन है थाईलैंड, अफगानिस्तान, चीन, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, थाईलैंड, है ना। थाईलैंड ने ऐसे रसायनों वाले सनक्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया है जो संभावित रूप से अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगा को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। एक कंट्री का नाम सुना होगा आपने, पलाऊ। क्या सुना है आपने इसका नाम? पलाऊ एक ऐसा देश है जिसने सनक्रीम पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ये भी एक फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब थाईलैंड आया है तो थाईलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा साहब थाईलैंड, है ना। थाईलैंड जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ओके, जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक, और इसकी मुद्रा क्या है? बेहत। याद रखिएगा। भारत और थाईलैंड के बीच एक एक्सरसाइज भी होती है, क्या आप मुझे बता सकते हो उस एक्सरसाइज का नाम? भारत और थाईलैंड के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है साहब? मैत्री। अच्छा, बैंकॉक, बैंकॉक में आसियान का मुख्यालय भी है, ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है ना। आसियान की बात करें तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक, है ना। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक की इस योजना का उद्देश्य क्या है? दुकानदारों और व्यापारों को नकदी की कमी को दूर करना, है ना। जिसके तहत एचडीएफसी बैंक क्या करता है? विवरण के आधार पर न्यूनतम 50,000 से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई है? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है साहब? मुंबई में, है ना। अच्छा, इसके एमडी व सीईओ तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन, ओके। अच्छा, इसकी टैगलाइन बता सकते हैं आप मुझे? वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके। एक बैंक यहाँ पे और आया है, आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित एक फैक्ट जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कार्डलेस केस की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक है, ओके। कार्डलेस केस की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक तो आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई बैंक से संबंधित एक फैक्ट जान लेते हैं। अभी हाल ही में कोच्चि में भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है, किसने? एसबीआई बैंक ने। कहाँ पे? कोच्चि में, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं
कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक है ना, ऑनलाइन केवाईसी की फैसिलिटी देने वाला भारत का पहला बैंक है। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एडीबी ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो आपके ऑप्शन है कनाडा, पाकिस्तान, भारत, इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है साहब? इस्लामाबाद, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस्लामाबाद। अच्छा, क्या यहाँ की मुद्रा आपको पता है? यहाँ की मुद्रा बताइए मुझे। पाकिस्तानी रुपया, है ना। यहाँ के जो राष्ट्रपति है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, जिन्हें नहीं पता वो नोट करते चलिएगा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? पूर्व क्रिकेटर, बताइए, पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। ओके। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा क्या करती है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है ना। इसी प्रकार इंडिया और चाइना के बीच को, इंडिया और चाइना की बॉर्डर को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना के साथ ही भारत में कुल 5 फुलफिलमेंट सेंटर शुरू हो गए हैं, ये आप याद रखिएगा। अब तेलंगाना आया तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा साहब तेलंगाना, है ना, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, याद रखिएगा। चलिए तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है साहब? के चंद्रशेखर राव। हमने कल भी इसको चर्चा में लिया था। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो तेलंगाना से संबंधित है वो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है ना। अच्छा, इसी के साथ एक फैक्ट और आपको याद रखना है, एक नाम आता है हिमा कोहली का, शायद आप लोगों को पता हो, और नहीं पता हो तो आप अभी से नोट कर लीजिए। हिमा कोहली कौन है? ये हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है, जो वर्तमान में भारत की इकलौती उच्च न्यायालय की महिला चीफ जस्टिस है ना। पूरे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसमें सिर्फ एक ही महिला चीफ जस्टिस है, और वो कौन है? हिमा कोहली। किस उच्च न्यायालय की है? तो किस उच्च न्यायालय की है? तेलंगाना उच्च न्यायालय की, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है 2 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त। तो इसका सही आंसर है साहब ऑप्शन बी, 7 अगस्त, है ना। भारतीय हथकरघा विरासत को प्रदर्शित करने के लिए और जो हथकरघा बुनकर है उनके जीवन में सुधार करने के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, है ना, हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, आगे चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है? तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, है ना, ऑप्शन सी। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है साहब? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र से संबंधित एक फैक्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। ओके, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ये पुणे में अवस्थित है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें
अच्छा, आज के लिए इतना ही है। कल के प्रश्न का उत्तर है हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है। कल आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 6 अगस्त। अब 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम को गिराया था। शायद आपको पता होगा। और यह परमाणु हमला जो हुआ था वो 1945 का जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसको समाप्त करने के मकसद से किया गया था, है ना। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में गुड्डो बेलिडो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में गुड्डो बेलिडो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।